चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज हम कल की ही लीला को आगे बढ़ाते हैं। इसने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। आचार्य श्री अपने विनीत मुद्रा में स्थित शिष्य के मस्तक में अपना अभय प्रदायक कर कमल रखकर ध्यानस्थ हो गए। कुछ ही क्षणों में कृपा पात्र को अनुभव होने लगा कि एक तेज राशि ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर सुषुम्ना मार्ग से हृदय में स्थित होकर द्विधा रूप में अर्थात राम सीता के रूप में परिवर्तित हो गई। उस मनमोहिनी मधुर झांकी में मुग्ध मन अमन होकर समाधि संज्ञा को प्राप्त हो गया। कुछ समय के पश्चात आचार्य श्री ने प्रकृतिस्थ करके कहा कि तुम्हारे जन्म काल से ही हृदय में युगल मूर्तियों के प्रतिबिंब कभी कभी निजी लोगों को अपनी झलक दिखाकर आश्चर्यान्वित कर देते थे, किंतु आज प्रतिबिंब में बिंब समाविष्ट हो गया है। अब जब तुम चाहोगे तभी युगल मूर्तियों का साक्षात दर्शन ध्यान की आँखों से कर सकोगे। स्पर्श, वार्तालाप, लीला आदि के दृश्य भी तुमसे अदृश्य न रहेंगे। गुरु प्रसाद प्राप्त कर कृतार्थ हो गया, कहते हुए प्रेमाकुल चरणों में लिपट गया। यह आचार्य श्री ने उठाकर अंक में ले लिया, हृदय से लगाकर शिर सूंघा, पुनः अपने अलभ्य अनेक आशीर्वादों से युक्त कर कहा कि जो तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित हैं, यही पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा अनादि जगत का अभिन्नोपादान निमित्त कारण है। इन्हीं में योगी वर्य रमण किया करते हैं, जिससे इन्हें राम कहते हैं। वाच्यवाचक अभेदेन राम नाम और राम में किंचित भेद नहीं है। देखो, जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय में साकार ब्रह्म राम अपनी आह्लादिनी शक्ति से स्थित हो गए हैं, उसी प्रकार सद्गुरु वाक्यों को सत्यता प्रकट करने के लिए तुम्हारी देह राम नामांकित हो जाएगी और रोम रोम से राम राम की ध्वनि निकलकर अधिकारी लोगों के दर्शन श्रवण का विषय बनेंगी। वत्स, रंकार की ध्वनि यद्यपि सभी के अंतर्देश में होती है, किंतु उसका ज्ञान बिना राम नाम के अनुराग पूर्ण जाप तथा बिना सद्गुरु प्रसाद के सुलभ ही नहीं अपितु अप्राप्य रहता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान ने तुम्हारा वरण कर लिया है, इसलिए
बाल्यावस्था से राम नाम में व राम रूप में अमित अनुराग स्थित हो गया था। सद्गुरु कृपा को साक्षात करने का सेवा साधन भी तुम जैसा मुझे अन्यत्र नहीं दिखता। हे प्रभु, आप श्री ही इसके साधन साध्य हैं। इसमें जो कुछ दिखता है वह सब कुछ आप श्री का ही वैभव है। आप श्री ने अपनी अहेतु की कृपा से इसे उसी प्रकार बनाया है जैसे कुशल कलाकार कुकाठ को गढ़ छील कर मानवाकृति प्रदान कर देता है। अहो, धन्य है आचार्य चरण की महती अनुकंपा को। इस प्रकार के वाग विसर्ग के अनंतर राम राम कहता हुआ हृदयस्थ युगल मूर्तियों के ध्यान में अपने आप स्थित हो गया। यह निमि कुमार आधे मुहूर्त में आचार्य संकल्प से प्रकृतिस्थ हुआ तो अपने उद्धारक ज्ञान गुरु का आशीर्वाद प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर हो गया। मधुर मधुर राम नाम रोमकूपों से निकलकर श्रवण गोचर होने लगा तथा संपूर्ण शरीर राम नाम से अंकित होकर नेत्र का विषय बनने लगा। आचार्य श्री अति प्रसन्न होकर करने लगे कि सुनो नृपनंदन, तुम ही नहीं तुम्हारे समान आचार्य अनुरक्ति एवं उनकी कैंकर्य परायणता के साथ जो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के नाम रूपात्मक सगुण साकार स्वरूप में अनुरक्त होंगे, अर्थानुसंधान पूर्वक सतत राम नाम का उच्चारण करेंगे, वे सब राम नाम के प्रभाव से राम रूप हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अस्तु, अब आप अपनी शंका का समाधान पूर्ण रूप से पा गई होंगी। अपने प्राणेश्वर के मुख से रहस्यमयी वार्ता श्रवण कर कृतार्थ हो गई। सिद्धि कुंवरी ने कहा, आगे कुछ श्रवण करने के लिए सप्रेम तत्मुद्रा में स्थित हो गई। कल कल नाद करती हुई कमला की धवल धारा पर्वतीय किनारों के बीच श्वेत बीचियों से सुशोभित प्रवहमान हो रही थी। जैसे श्वेत वस्त्राभूषण भूषिता, श्वेत चमर शिर सेविता एवं 2 अंगरक्षकों से सर्वभावेन रक्षिता कोई दिव्य देवी भूमि के वृहद सरोवर में तैर रही हो। किनारों के रमणीय वन वृक्षों के समूह ही नर नारी की समाज बनकर दिव्य देवी का दर्शन करने के लिए एक पद से खड़े थे, अपने अपने मस्तक में पुष्पों की उपहार टोकरी रखे हुए। वृक्ष शाखाओं की नवल नायिकाएं पावन के प्रसंग से हिल डुलकर स्वच्युत प्रसूनों से धारा की धवल परिधानी में विविध रंग के फूल काट रही थी अथवा पुष्प समर्पण कर सांजलि नत कंधरा शीश झुकाकर प्रणाम कर रही थी। वृक्षों की छाया की केशावली देवी के नितंब तक छूती हुई बड़ी सुंदर सुहावनी लग रही थी। उसमें उर्मियों के सफ़ेद मुक्ता विनिर्मित गुच्छे जहाँ तहाँ गुंफित थे। किनारों पर लहरों की लहरान उसके श्वेत पट की फहरान थी। वन सुमनों की सुगंध देवी के सुगंधित शरीर की परिचारिका थी। शीतल मंद सुगंधित वायु का बहना देवी पर पवन देव का व्यंजन चलाना था। सूर्य किरणों का प्रकाश नदी में पड़ना ही सूर्य देव का अपने करों से देवी को दर्पण दर्शन कराना था। उर्मियों से निकलकर बूंदों का तटवर्ती भूमि में पड़ना वरुण देव के द्वारा देवी के दिव्य व्यपु पर इत्र का सिंचन करना प्रतीत होता था। यत्र तत्र जलस्थैर्य देश में दिन पति के प्रतिबिंब की झलक का दर्शन अग्निदेव के द्वारा मशाल दिखाने का दृश्य उपस्थित कर रहा था। नदी का नाद ही वज्र के घड़घड़ाहट के साथ वज्रधारी का दिव्य देवी की रक्षण सेवा में खड़े होने की सूचना थी। धार में भ्रामरी के बीच में बहती वस्तुओं का विलीन हो जाना कुबेर का धन राशि भेंट देना था दिव्य देवी को। वन प्रदेश के मोर, कोयल, पपीहा, लावा, तीतर,
आदि पक्षियों का कलरव दिव्य देवी का दिव्य स्तवन था। नदी के जीव जंतु ही उस देवी के दास दासी थे। प्रकृति नायिका नख शिख सुंदर श्रृंगार किए हुए दिव्य देवी के सम्मुख नृत्य करती सी प्रतीति का विषय बन रही थी। वन मृगों की गंभीर बोली वाद्य ध्वनि थी और वायु के संबंध से समुत्पन्न पादप पल्लवों की शब्दावली नटी के पदविन्यास से नवल नूपुरों की बजनी प्रतीत होती थी। सुहावना स्वर्णिम समय था। रथ की सवारी से कमला किनारे श्याल भाम अपने अपने अनुजों और सखाओं समेत उतरकर कमला किनारे किनारे विहार करने लगे। मिथिला की वनश्री का अवलोकन कर करके सभी हर्षोत्फुल्ल हो गए। अहो, यह कमला अपनी पर्वतीय किनारों से युक्त कैसे श्री शोभा से सुमन युक्त वृक्षों की युगल अवलियों के बीच बहती हुई सुर सरिता। वन प्रदेश भी नंदन के श्री का अपहरण करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। रघुनंदन ने कहा, जनश्रुति से सुना है कि इन कमला नदी के रूप में साक्षात विष्णु प्रिया कमला ही अपने अंश स्वरूप से बह रही है। इनके मज्जन स्पर्श से मनोभिलषित पदार्थों की प्राप्ति होती है। ये अघनाशिनी हैं, इनका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। हमारे कुलगुरु शतानंद जी महाराज कमला महात्म्य सुनाते समय श्री कमला जी की भूरि भूरि प्रशंसा किया करते हैं। इनमें स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति बतलाकर सबके हृदय में इनके प्रति श्रद्धा प्रीति उत्पन्न कर देते हैं। सखे, धन्य है कमला जी की महामहिमा को। चलें हम लोग भी इनके जल को शिर में लें और पान कर अपने को पवित्र करें। अवश्य चलें आप श्री, तभी इन कमला जी की महिमा के मस्तक में मुकुट बंधेगा। कहकर भाम के पाणी पंकज पकड़े हुए शाल ने ससमाज एक रमणीय सुंदर घाट पर जाकर जल स्पर्श आचमन और प्रणाम किया। रघुनंदन के कमलाभिवंदन समय उनके सिर पर पुष्प वर्षते देखकर सब कमला जी की जय जय कहने और प्रेम पूर्ण सभी सानुज राम रसिकेश्वर की जय एक साथ बोलने लगे। पुनः ऊपर आकर सामयिक सुंदर आसनों में ससमाज शाल भाम बैठ गए और लगे कमला की दिव्य धारा का दर्शन करने। सभी आनंद विभोर हो रहे थे। श्री कमला जी अपने तटस्थासीन सीताकांत के दर्शन जनित हर्ष का परिचय ऊंची ऊंची उर्मियों और कल कलनाद तथा त्वरावती संप्रवेगशीला धवल धारा के द्वारा दे रही थी। अपनी धार पर बहते पुष्पों को जल के सहित उछालने की प्रक्रिया से अपने अपूर्व प्राणातिथि को पाद्य समर्पण के साथ पुष्पांजलि समर्पित कर करके अनेकों बार प्रणाम कर रही थी। हम सभी हर्ष की समाधि में मग्न से हो गए थे। इसी अवसर पर देखा कि एक सर्वांग सुंदरी सर्वाभूषण भूषिता देवी हाथ में कमल लिए हुए स्वसखी सहेलियों के साथ रसिकेश्वर राम के सम्मुख खड़ी है। हम सबके निम्न नयन भूमि की ओर लग गए, किंतु मन उस अपरिचित अबला के तेज से प्रभावित होकर प्रणाम करने को मचल पड़ा। सर्व समाज ने सांजलि प्रणाम किया। देवी, आप मानवी न होकर उमा रमा ब्रह्माणी अथवा शची शारदादि देवियों में कौन हैं? अपना परिचय देने में कोई आपत्ति तो नहीं है। कहाँ से आप हम सबको अपना दर्शन देने के लिए पधारी हैं? पाणी पंकजों को संबद्ध करके विनयावनत वैदेही वल्लभ ने पूछा। देवाधिदेव पुरुषोत्तम कमल गंध वपुवाली तथा कमलोद्भवा और कमल हस्ता होने से मेरा नाम कमला है। मैं ही अपनी अंशोद्भवा विख्यात कमला नदी हूँ। मैं ही कमला नाम से विख्यात श्री सुनैनानंद वर्धिनी जी की सखी भी हूँ। छद्मवेश में मैंने ही आप श्री की विवाह विषय प्रक्रिया के समय कोहवर भवन में उमा व ब्रह्माणी के साथ जाकर वहाँ के हास विलास आदि से उत्पन्न रस की अनुभूति की थी।
आज आप श्री ने मेरे में अवगाहन करके मुझे कृतार्थ कर दिया। आप श्री के पाद पाणी और मुख का स्पर्श पाकर मैं सौभाग्य की अंतिम सीमा सिद्ध हो गई। आप श्री की जय हो, जय हो, जय हो कहकर देवी ने अभिवादन किया और श्री राम रघुनंदन की मूक कृपा को प्राप्त कर सरिता में प्रवेश करते ही अदृश्य हो गई। अहो आनंद आनंद, आज की रथ यात्रा सफल हुई। निमि कुमार ने कहा। समाज ने समर्थन किया। पुनः समाज के सहित शाल भाम ने सिद्धि सदन में प्रवेश किया। उस दिन आपसे यद्यपि यह चर्चा करनी थी, तथापि अन्य चर्चा के कारण न बताकर आज अपनी वल्लभा के करणों तक पहुँचा सका हूँ। अपने पति परमेश्वर से यह कथा श्रवण कर कुंवर वल्लभा की श्रद्धा कमला जी के प्रति अधिक वर्धमान हो गई। पुनः करबद्ध प्रार्थना करके कथा श्रवण करने की मुद्रा में स्थित हो गई वे। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जो सरकार की जय हो। श्री लाडली लाल की जय हो।